बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कारोबार के दौरान डॉलर मजीद 88 पैसे महंगा हो गया। डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 177 रुपये से भी तजावुज़ कर गया है। अपडेट करें आपको, डॉलर मुल्क की तारीख में सबसे बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका है। डॉलर मुल्क की तारीख की नई सतह 177 रुपये से भी तजावुज़ कर गया है। कारोबार के दौरान डॉलर मजीद 88 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 177 रुपये से भी तजावुज़ कर गया। स्टेट बैंक के ज़खायर 24.38 करोड़ डॉलर की कमी वाक़ हुई है। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से, इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मजीद इजाफा जारी है। डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कारोबार के दौरान डॉलर मजीद 88 पैसे महंगा हो गया। डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 177 रुपये से भी तजावुज़ कर गया है। इंटरबैंक में डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अपडेट करें आपको, कारोबार के दौरान डॉलर 88 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 177 रुपये से तजावुज़ कर गया है। डॉलर की नई कीमत 177 रुपये 30 पैसे पर है। इंटरबैंक में डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अपडेट करें आपको, कारोबार के दौरान डॉलर मजीद 88 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। माहिरीन का कहना है कि डॉलर की कदर बढ़ने से पाकिस्तान में महंगाई का तूफ़ान आएगा, कर्ज़ों में इजाफा होगा। साथ ही साथ इंटरबैंक के हवाले से बताया जाए तो इंटरबैंक में डॉलर की जो कदर है वो 177 रुपये 30 पैसे पर पहुँच चुकी है। दौरान कारोबार डॉलर मज़ीद महंगा हुआ और मज़ीद महंगा होने पर 88 पैसे महंगा होने के बाद डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 177 रुपये पर पहुंच चुका है। इंटरबैंक में डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। माहिरीन मईशत का कहना है कि डॉलर की कदर में इजाफे के साथ मुल्क भर में एक तूफ़ान आएगा। मिनी बजट जो पेश किया जाएगा उसमें 350 अरब डॉलर्स 350 अरब रुपए के जो टैक्स छूट है वो ख़त्म की जाएगी। और दूसरी जानब डॉलर भी मज़ीद महंगा हो रहा है। दरामदी और बरामदी अशिया जो है वो महंगी हो जाएंगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ मिला जुला रुझान देखा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ की शदीद मंदी के बाद सरमायाकारों की जानिब से मोहतात अंदाज में सरगर्मियाँ जारी हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं और मार्केट में क्या सूरत हाल है, जानते हैं अयाज राना से। अयाज राना बताइएगा, इंडेक्स कितने पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है अभी? जैसे आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ होता है और जुम्मे के रोज़ जो है मार्केट 2 सेशन में जैसे काम करती है। पहले सेशन अगर हमने जो देखा है जिसका अब अख्ताम हो चुका है, जिसमें 197 माइनस पॉइंट्स जो हैं उस वक्त 100 इंडेक्स पे देखे जा सकते हैं। कल की जो शदीद 2000 से ज़ायद पॉइंट्स जो एक साल की दूसरी शदीद मंदी थी उसके बाद जो मार्केट ने क्लोज़ किया था, आज सुबह से हमने मार्केट में देखा एक मिला जुला रुझान है जिसमें काफ़ी मोहतात अंदाज में जो है वो सारा जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखा यही जा रहा है कि कुछ देर पहले हमने देखा कि मार्केट में जब आगाज़ लिया था तो ये एक इनफी रुझान के साथ ही उसके बाद फिर मार्केट ने 100 से ज़ायद पॉइंट्स जो हैं वो पॉजिटिव हुए और उसके बाद अब फिर जो पहला सेशन अख्ताम हुआ उसके ऊपर मार्केट इस वक्त जो है वो 200 के करीब जो पॉइंट्स हैं वो इस वक्त मनफी नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ शहरियार भट्ट साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या तासुरात कल की मंदी के बाद से जो मार्केट अब आप देखते हैं कि आज के दिन की परफॉर्मेंस कैसी होगी इस मार्केट की? कल की जो हौलनाक मंदी थी उसके बाद अब सुबह मार्केट खुली तो हमने देखा कि खुलते ही मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया। फिर उसके बाद जो मार्केट बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, इन्वेस्टर सबसे पहले चेक करते हैं कि आज डॉलर रेट्स क्या चल रहे हैं। आज डॉलर ने हिस्टोरिकल हाई किया, 177 से ऊपर किया। रुपी कंटिन्यू डिक्लाइन कर रहा है विच इज़ रियली नेगेटिव फॉर द मार्केट एंड द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। और उसके बाद से हमने देखा कि मार्केट में जो इन्वेस्टिंग कर भी रहे हैं लोग तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग कर रहे हैं। मार्केट में आज थोड़ा वॉलेटाइल सेशन है, मार्केट 300 पॉइंट प्लस भी गई और हमने देखा कि एक बार मार्केट ने अपना 43,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर ब्रेक भी किया और 42,700 तक भी आई। तो मार्केट में अभी तक सरमायाकारों का जो एतमाद है वो बहाल नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट को उसके लिए कुछ मेरे ख्याल में कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो आज का आपको सेशन कैसा लगता है? जिस हफ्ता जब क्लोज होगा आज शाम को आपको मार्केट किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है? देखिए, कल चूँकि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मार्केट से निकल गए थे, 5% के करीब मार्केट नीचे आई थी, तो जो निचले लेवल्स हैं वहाँ तो डेफिनेटली बाइंग बनती है, सपोर्ट्स आ रही है मार्केट के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि डिविडेंड पेइंग जो स्टॉक्स हैं, IPPs को पेमेंट्स हुई हैं, पावर के कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा ऑयल प्राइजेस नीचे आ रही हैं। हमने देखा कल WTI 67 के आसपास ट्रेड हुआ रहा था। तो ये चीज़ें हौसला दे रही हैं। अगर कमी किसी चीज़ की है तो सरमायाकारों को हौसला देने की और US डॉलर को एक जगह मेंटेन रखने की है।
ठीक है जी, जिस तरह ये शहरियार साहब का यही कहना है कि एतमाद बहाल करना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल मार्केट में जहाँ से पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो नीचे आ रही हैं, लेकिन जो इस वक्त आज जो स्टॉक्स देखे जा रहे हैं उसमें पेट्रोलियम सेक्टर है, उसके साथ साथ जो फर्टिलाइज़र का सेक्टर है उसके अंदर परफॉर्मेंस देखी जा रही है, जो कि हो सकता है कि आज मार्केट एक अच्छी जो है परफॉर्मेंस के साथ क्लोज हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया याज राना, आपने अपडेट। FBR ने ज़मीन की कीमत बैठे बिठाए आसमान पर पहुंचा दी है। नए पाकिस्तान में अपने घर का ख्वाब मुश्किल से मुश्किल तर होने लगा। कराची की जायदाद की कीमतें 25% में इजाफा हो चुका है। FBR ने कराची की जायदाद की कीमत 25% तक बढ़ा दी, ताहम 11 कैटेगरीज बरकरार रखी गई हैं। कैटेगरी A1 में रिहायशी जायदाद की कीमत 12.5%, जबकि कमर्शियल जायदाद की कीमतों में 20% तक इजाफा कर दिया गया। शहर कैद में कैटेगरी A1 में ओपन रिहायशी प्लाट की कीमत 8,125 रुपये के इजाफे से 73,125 रुपये फी मुरब्बा गज मुकर्रर कर दी गई, जबकि तामीर शुदा प्रॉपर्टी की नई कीमत 9,000 रुपये बढ़ाकर 81,000 रुपये फी मुरब्बा गज कर दी गई है। आबाद के साबिक चेयरमैन हसन बख्शी का कहना है कि FBR ने पहली बार पुराने फ्लैट और पुराने घरों की कीमतों पर डिप्रिसिएशन भी लाकर दिया है। फर्स्ट टाइम इस पॉलिसी में न सिर्फ मकानों के लिए बल्कि फ्लैट्स और अपार्टमेंट के लिए भी उन्होंने 50% तक की रियायत दी है 30 साल के बाद। यानी अगर आपका मकान 30 साल पहले लिया गया है और आप आज बेचते हैं तो आज की कीमत पे नहीं बिकेगा, यकीनन उस पे आपको 50 आज की जो कीमत होगी उस पे 50% रियायत मिलेगी। कमर्शियल ओपन प्लाट की फ़ी मुरब्बा गज कीमत में 30,000 के इजाफे से 1,80,000 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि बिल्ड अप कमर्शियल प्रॉपर्टी की कीमत 11,250 रुपये के इजाफे से 1,1250 रुपये हो गई है। कैटेगरी A1 में फ्लैट अपार्टमेंट की फ़ी मुरब्बा गज कीमत 7,313 रुपये मुकर्रर की गई है। FBR की नई वैल्यूएशन पर कराची रियल्स एसोसिएशन के सदर का कहना है कि हमारे तजावीज़ पर अमल दरामद नहीं किया गया, मार्केट वैल्यू से ज़्यादा कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त रिटेलर्स एसोसिएशन के सदर के हमरा मौजूद हैं। इस बात पर उनका क्या मौक़िफ़ है, जानते हैं हबीब से। जी हबीब। अच्छा, बिल्कुल देखें, आज FBR की जानिब से जो है वो मुल्क भर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी वैल्यूएशन के कुछ डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, जिसमें कुछ शहरों में जो है वो वैल्यूएशन का ये सामने आया है कि ज़्यादा कर दी गई, जबकि अगर कराची शहर के हवाले से बात करें तो कराची शहर में कहीं पे जो है वो 10% इजाफा किया गया है, कहीं पे जो है वो कमी सामने देखने में सामने आ रही है। इस हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के सदर मौजूद हैं, M रहमान साहब। रहमान साहब, ये बताइएगा कि आज FBR की जानिब से ये वैल्यूएशन की गई है, किस तरह देख रहे हैं पूरे वैल्यूएशन को, किस हद तक काबिल कबूल है? देखें, इसमें कुछ एरियाज़ की तो वैल्यूएशंस प्लस की गई हैं और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर उन्होंने कम भी की हैं वैल्यूएशंस। तो हमने कुछ तजावीज़ ऑलरेडी पहले भी दी थी और हमारी कोशिश यही थी कि वैल्यूएशंस जो हैं वो इस तरीके से नाफिज की जाएँ कि वो हकीकी मायनों में जो मुख्तलिफ़ कराची के एरियाज़ हैं और वहाँ की हकीकी वैल्यूज़ नज़र आएँ। जी बिल्कुल, M रहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि FBR हुकाम से जो है वो नई वैल्यूएशन के ऊपर बात की जाएगी और अगर मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तो उस सूरत में जो एहतजाजी दायरा है उसको मुख्तलिफ जो दायरेकार हैं उसको अपनाया जाएगा, और अगर मुतालबात और तजावीज़ को तस्लीम कर लिया जाता है तो FBR हुकाम के साथ इस मामले पर बैठ के तमाम तर जो कराची के रियल्टर्स हैं और जो रियल स्टेट से वाबस्ता लोग हैं वो सब पे बैठ के वैल्यूएशन के साथ मामला। बहुत शुक्रिया हबीब, आपने अपडेट किया। बताएं कि आगाज़ से राज दुरानी की ज़मानत से मुताल्लिक़ केस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर सिंध असम्बली को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म दे दिया है। वकील आगाज़ से राज दुरानी के ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने का हुक्म नहीं दे सकते, हमने कानून के मुताबिक चलना है। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स में कहा कि पहले नैब अथॉरिटी को सरेंडर करें, सरेंडर करेंगे तो आपकी दरख्वास्त ज़मानत टेकअप कर लेंगे। आगाज़ से राज दुरानी का केस अगले हफ्ते सुनेंगे। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। मीडिया से गुफ्तगू में सिराज दुरानी ने कहा कि पार्टी क़यादत ने हमें कानून की पासदारी सिखाई है। नेचुरली कानून के मुताबिक ही हर चीज़ होती है और हम फॉलो करते हैं कानून को, एंड हमारे लीडरशिप ने भी यही सिखाया है कि फॉलो द कोर्ट्स की जो भी हुक्म होते हैं मानते हैं, हमेशा मानते हैं। पहली दफ़ा नहीं हुआ है, पहले भी होता रहा है। सर, आप नैब वाले कहते हैं आप रुपोश हो गए थे नई कोर्ट के फैसले के बाद? रिलीफ लेने के लिए आया था ना, रिलीफ होता है ना, हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, रिलीफ के लिए इधर आए हो, उनका हुक्म जो मिला है वो फॉलो करेंगे। सर, अब सरेंडर यहाँ पे करेंगे इस्लामाबाद में या सिंध आगे करेंगे? अब निकलेंगे तो पता चलेगा, बाहर जाएंगे तो पता चलेगा। सर, कब जा रहे हैं बाहर? अभी थोड़ी देर में। सर, कल सिंध असेंबली का इजलास
डीजी रेंजर्स सिंध इफ्तिखार हसन चौधरी कहते हैं कि किसी सूरत भी कराची में दोबारा जराइम पेशा अनासर और दहशत गर्दों को पनपने नहीं देंगे। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने खारादर जनरल अस्पताल और बशीर जान स्कूल ऑफ नर्सिंग लियारी का दौरा किया। डीजी रेंजर्स की आमद पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर खालिद इकबाल और दीगर अहदेदारों ने उनका इस्तकबाल किया। मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने अस्पताल और नर्सिंग स्कूल के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा भी किया। रवा साल का आखिरी मुकम्मल सूरज ग्रहण कल होगा। सूरज ग्रहण शहर कायद समेत पाकिस्तान के किसी शहर में दिखाई नहीं देगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक साल 2021 का आखिरी सूरज ग्रहण हफ्ते के रोज़ होगा, जो कि पाकिस्तान भर में कहीं दिखाई नहीं दिएगा। सूरज ग्रहण का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:29 पर होगा, ताहम सूरज का मुकम्मल ग्रहण दिन 12 बजे लगेगा।